नमस्कार, स्वागत है छत्तीसगढ़ के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। अपने बस्तर 2 दिवसीय प्रवास पर आए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने आज जगदलपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पार्टी एवं उनके कार्यालय के ऊपर जमकर आरोप लगाया है। प्रेस वार्ता में डॉक्टर रमन सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी को अपने किए हुए कार्यों पर भरोसा नहीं रहा है। राज्य सरकार अपने किए वादों पर खरा नहीं उतर पाई है और इसलिए उन्हें अपने केंद्रीय नेतृत्व को सरकारी खर्चे एवं सरकारी अमले का उपयोग करके भीड़ जुटानी पड़ी है ताकि केंद्रीय नेतृत्व को भरोसा दिलाया जा सके। साथ ही कांग्रेस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के महत्वाकांक्षी योजना नरवा धुरवा गरवा बाड़ी के फेल होने पर राज्य सरकार से सवाल पूछा कि आप योजना के नाम पर कब तक ऐसे जनता से पैसों को बर्बाद करते रहेंगे। और नक्सली हमारे शासनकाल में बैक फुट पर थे परंतु अब फ्रंट फुट पर आ गए हैं। यहाँ से सुकमा चले जाएगी, हालत खराब हो जाएगी। यहाँ से अलग अलग सड़कों में या गुजरेगी, ग्रामीण क्षेत्र में सड़क में गड्ढे हो गए। सरकार ने आने के बाद नए सड़क निर्माण की बात तो छोड़ दीजिए, बस्तर में एनुअल रिपेयर के लिए भी पैसा नहीं दिया। जो भी काम चल रहा है वो सिर्फ नेशनल हाईवे में काम चल रहा है या एपीपी की सड़कों का काम चल रहा है। स्टेट बजट से कोई काम ये सरकार नहीं कर पाई है। सभी मोर्चे में ये सरकार पूरी तरीके से असफल रही है। ये सरकार की असफलता इस बात को दिखाता है कि आज समाज के सभी वर्ग आंदोलित है और तेज आंदोलन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सीतापुर में लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने इकट्ठा होकर भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 132वां जन्म उत्सव मनाया है। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के काफी लोग सम्मिलित हुए हैं और भव्य रैली का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर प्रकाश भी डाला गया है और जिसे उपस्थित लोग बड़े ही ध्यान से सुने हैं। देखिए, बाबा साहब की जयंती 132वां जयंती यहाँ मनाई गई, तो इसमें जो है अपने पिछड़े दलित ये जितने भी शोषण हो रहा है तो सबको एकजुट करने की कवायद की गई है। और जो हम इसमें कुछ अलग करने की सोच रहे हैं ताकि सब अपने पिछड़े आदिवासी शोषित जितने भी हैं वो आके इकट्ठे हों एक साथ। तो आज का मुख्य कार्यक्रम क्या क्या था? ये आज जो है 132वां जन्म जयंती जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो मनाई गई, हमारे ये आदिवासी बाहुल क्षेत्र होने के नाते इस क्षेत्र में हमारे बहुजन समाज एसटी एससी ओबीसी जो वर्ग है, अभी इस विषय के बारे में कोई भी उनको जानकारी नहीं है कि आज हम किस तरह जी रहे हैं। इस जीवन के पीछे बाबा साहब का हमारे क्या योगदान है, इन सारी चीजों को जन जन तक पहुंचाना और उन समाज को जागरूक करना, उन्हें उनके संविधान और अधिकारों के बारे में अवगत कराना, ये मेन उद्देश्य है। और बाबा साहब की इस तरह जो जयंती का आयोजन किया गया है, इसको समाज को जानकारी देना, ये मुख्य उद्देश्य है। और 14 अप्रैल को भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर केशकाल नगर के बस स्टैंड में सभी समाज के लोगों ने बाइक रैली निकाली है। विश्रामुपरी चौराहे पर स्थापित अंबेडकर प्रतिमा के पास पहुंचकर सभी समाज प्रमुखों ने माल्यार्पण करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित की है। उसके पश्चात बाइक रैली केशकाल नगर से होते हुए रावण भाटा मैदान होते हुए वापस केशकाल बस स्टैंड पहुंची है, जहां जयंती की सभा की संचालन की गई है। जयंती पर बाइक रैली का नेतृत्व रूपेंद्र कोरम एवं फरसू सलाम ने किया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसटी एससी ओबीसी मूल निवासी समाज समन्वयन समिति जिला कोंडागांव फरसू सलमान ने की है और मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र ठाकुर विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे हैं।
और डॉक्टर अभिराम शर्मा चिकित्सक एवं समाज सेवक कई सालों से नियमित गरीबों को न्यूनतम शुल्क में स्वास्थ्य सेवा और परामर्श प्रदान करते हैं। मूलतः ग्रामीण परिवेश से डॉक्टर अभिराम शर्मा ने कहा है कि बेमेतरा में हुई घटना निंदनीय और झकझोर देने वाली है। समाज के सहकारिता, प्यार और आपसी सहयोग सम्मान बहुत ही आवश्यक है। जो भी हुआ है वो अस्वीकारनीय है। शहर बंद को लेकर मैं यही बोलना चाहूँगा कि हमेशा हिंदू मुस्लिम सौहार्द की भावना रही है हमारे प्रदेश में, लेकिन पता नहीं अभी विगत कुछ वर्षों में यह भावना खत्म होते जा रही है और निश्चित रूप से जो हुआ है वो गलत हुआ है और शहर बंद का मैं समर्थन करता हूँ। और अब ऐसा दोबारा ऐसी घटना पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। और अब खबर कोंडागांव से है, जहां कोसरिया मरार समाज बडेडोर राज का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया है, जहां सबसे पहले सामाजिक बंधुजनों ने आराध्य देवी मां शाकंभरी देवी की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। और इस वार्षिक सम्मेलन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक संतराम नेताम और विशिष्ट अतिथि के रूप में कोंडागांव जिला पंचायत के अध्यक्ष देवचंद मातलाम शामिल हुए हैं। विधायक नेताम ने कहा है कि समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़कर समाज को आगे ले जाने की जिम्मेदारी समाज के कर्तव्यनिष्ठ पदाधिकारी की होती है और इस कार्य के लिए वह दिन रात प्रतिदिन कार्य करते हैं। वही विशिष्ट अतिथि देवचंद मतलाम ने कहा है कि समाज के विकास में शिक्षा का विशेष स्थान है, क्योंकि शिक्षित समाज ही संबल समाज का निर्माण करता है और रूढ़वादी प्रवृत्ति को दूर करते हुए समाज के नवनिर्माण में युवाओं का योगदान सर्वाधिक होता है। और बिलासपुर में बंगला नववर्ष और शताब्दी वर्ष समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें भूपेश बघेल ने भी शिरकत की है और जनसभा को संबोधित किया है। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। संसदीय सचिव बहन रश्मि सिंह जी, विधायक साथी भाई शैलेश पांडे जी, आदरणीय किशोर भादुड़ी जी, रत्नन महाराज रामकृष्ण मिशन, भाई अटल जी, रामशरण यादव जी, रवि घोष जी, प्रमोद नायक जी, अर्जुन तिवारी जी, विजय केसरवानी जी, मानिक पाल जी, रवीन सिंह जी, देवाशीष घोष जी, दिलीप लहरिया जी, राजेश शुक्ल जी, विजय पांडे जी, अभय नारायण राय जी, अनुपम सरकार जी, अमित चक्रवर्ती जी, अरविंद शुक्ल जी, सुमन दत्ता जी, राजेश पांडे जी, राजू यादव जी, सेवा मिश्रा जी और पद्मश्री से सम्मानित बहुत प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और मेरी बड़ी बहन, मेरी पड़ोसन सीजन भाई जी, जो ताली बजा के स्वागत करें। बहुत बड़े कलाकार, यहाँ कोई महाभारत नहीं हुआ था, न कौरव पांडव कभी आए होंगे, लेकिन पंडवानी हमारे छत्तीसगढ़ में गांव-गांव में रचा बसा है। पंडवानी कौन नहीं जानता, और परिचय कराने वाले में सीजन भाई एक प्रमुख हस्ताक्षर है और वो हमारे बीच में बैठे हैं। मैं उनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय साथियों, बांग्ला नववर्ष जहाँ जहाँ भी बंगाली समाज निवासरत हैं, सब जगह बहुत धूमधाम से इसका आयोजन, मुझे भिलाई का भी निमंत्रण मिला था, यहाँ से भी निमंत्रण, लालटू गया था, लेकिन रवि घोष ने थोड़ा वजन डाला, हमारे महामंत्री हैं, तो फिर मुझे यहाँ आना पड़ा भिलाई को छोड़कर। तो मैं आप सबको
नववर्ष की बधाई और शुभकामना देता हूं। बंगाल की धरती क्रांतिकारियों की धरती, वीरों की धरती, समाज सुधारकों की धरती, भक्ति आंदोलन की धरती, बंगालियों के बिना देश की आजादी की लड़ाई की कल्पना नहीं की जा सकती। जो वहां विचारक हुए, उनका भारतीय समाज में बड़ा योगदान रहा है। हम सब राजा राम मोहन राय को समाज सुधारक के रूप में जानते हैं। विधवा विवाह के विरोध करने वालों के नाम से जानते हैं, लेकिन उन्होंने जो काम किया इस देश में, तब अंग्रेज आ चुके थे, तब नवाबों का राज्य था, चाहे वो दक्षिण हो, चाहे बंगाल हो, अवध हो, अन्य जगहों में देखें, चाहे दिल्ली में हो, मुगलों नवाबों का साम्राज्य था। ऐसे समय में अंग्रेज यहां आए, उनकी लड़ाइयां अक्सर इन नवाबों से, राजा महाराजाओं से होती रही है। तब राजा राम मोहन राय ने एक आंदोलन चलाया था, और इस बात को इतिहासकार तो जानते हैं, लेकिन अधिकांश लोग इस बात को भूल गए। वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि शिक्षा में अंग्रेजी को शामिल किया जाए। उसके पहले हमारे देश में या तो भाषा पढ़ाई जाती, या अंग्रेजी, या गणित, भाषा, गणित, इतिहास, ये 3 चीज पढ़ाई जाती थी। लेकिन अंग्रेजी और विज्ञान यहां के शिक्षा में शामिल नहीं था, और शामिल करने के लिए आंदोलन चलाने वाले कोई व्यक्ति रहे तो राजा राम मोहन राय। और यही कारण है, उस आंदोलन के चलते जितने भी शासकीय सेवा में आप देखेंगे, सबसे ज्यादा बंगाली हुए, क्योंकि अंग्रेजी पढ़े। वो अंग्रेजों के दफ्तर में भी काम करते थे, और वही काल है जिसमें सब रेल लाइनें बिछी और रेल शुरू हुआ। तो जितने भी रेलवे में भर्ती आप देखेंगे, सबसे ज्यादा आपको बंगाली मिलेंगे। और जहां जहां आपको स्टेशन है, चाहे वो बिलासपुर की बात करें, चाहे भिलाई की बात करें, रायपुर में बात करें, यदि बंगाली समाज आया है तो इसे ट्रेन के माध्यम से चले आए। गलत बोलो हमारे लिए। तो देश भर में जो बंगाली फैले हैं, उसमें एक बड़ा माध्यम बना शासकीय सेवा, और दूसरा रेल। इसके माध्यम से आए। दुर्गा पूजा हमारी छत्तीसगढ़ में नहीं होता था। यहां तो जमारा वाले हैं, नवरात्रि में, दोनों नवरात्रि में घर में जमारा बोएंगे, सेवा करेंगे। लेकिन दुर्गा पूजा यदि शुरू हुआ है तो बंगालियों के आने के बाद। हमारे गांव में कभी हम लोग जब छोटे छोटे थे, तब वो दुर्गा समितियों में शामिल करते थे कोई एक बंगाली कर्मचारी, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में हो, चाहे और किसी विभाग में, वही शुरू करता था। और फिर ये दुर्गा पूजा, आज तो ये है, बंगाली लोग जितना दुर्गा नहीं रखते, उतनी छत्तीसगढ़ के लोग रखते हैं। कौन सा ऐसा गांव है जहां दुर्गा पूजा ना हो? और कौन सा मोहल्ला, तो गांव बात छोड़ दीजिए, आप तो मोहल्लों में दुर्गा पूजा। जिस प्रकार से बाल गंगाधर तिलक ने गणेश पूजा की शुरुआत की, उसी प्रकार से बंगालियों ने दुर्गा पूजा की शुरुआत की। और दोनों, गणेश पूजा और दुर्गा पूजा, आज हमारी सांस्कृतिक पहचान बन चुकी है। आदरणीय साथियों, वो दौर था जब अंग्रेज आए, जब नवाब का शासन था बंगाल में, और हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता भारत की, हिंदुओं की, उस समय तुलना होती थी कौन बड़ा है। हिंदू कहते थे हम सबसे बड़े हैं, हमारे पास इतने वेद हैं, पुराण हैं,
उपनिषद है, गीता है, महाभारत है, रामायण है, स्मृतियां हैं, तो हम अपने आप को समृद्धिशाली कहते थे। नवाब, जो मुगल, मुसलमान, ये अपने आप को शक्तिशाली और ताकतवर और सबसे उच्च मानते थे। वहीं अंग्रेज, उनके पास विज्ञान था और वो कहते सर्वोच्च हम हैं। लेकिन इस बीच में एक व्यक्ति हुआ जिन्होंने किसी धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की, किसी को सर्वश्रेष्ठ बनाने की कोशिश नहीं की, लेकिन उस व्यक्ति ने अपने साधना, अपने तप के बदौलत पूरे दुनिया में एकमात्र संत हुए जिन्होंने उद्घोष किया, आज चाहे किसी पंथ से, किसी रास्ते से, किसी पद्धति से आप साधना करें, पहुंचेंगे एक ही जगह, और वो संत हुए रामकृष्ण परमहंस। उसके पहले कोई धर्म के साधु संतों ने ये बात नहीं कही थी। ये बात केवल रामकृष्ण परमहंस ने ये सिद्ध किया, और उन्होंने सभी पद्धति से साधना की। हिंदुओं में कितने तंत्र हैं, उन सभी तंत्रों से उन्होंने साधना की। मुस्लिम पद्धति से भी किया, क्रिश्चियनिटी से भी किया, और उन्होंने ये उद्घोष किया कि आप की साधना पद्धति कोई भी हो, लेकिन पहुंचेंगे उसी एक ईश्वर के पास। ये यदि कहें पूरे दुनिया को यदि सर्वश्रेष्ठ कोई देन है तो वो रामकृष्ण परमहंस है। यदि हिंदुस्तान की तरफ से दुनिया को दिया गया कोई उपहार है तो रामकृष्ण परमहंस है। और उसके शिष्य विवेकानंद जी पूरे दुनिया में पूजे जाते हैं। वो धरती हम कैसे भुला सकते हैं जहां सुभाष बाबू का जन्म हो, जिन्होंने ये कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये कहने वाला कोई दूसरा नहीं, केवल नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आजादी की लड़ाई में कांग्रेस के नेतृत्व करने वाले कितने बंगाली नेता थे जिन्होंने अध्यक्षता की। एक समय था शुरुआती दौर में तो कांग्रेस को बंगाली ब्राह्मणों की पार्टी कही जाती थी, दयापुरम भादुई जी, क्योंकि नेतृत्व सारे वही करते थे। बनर्जी, चटर्जी, मुखर्जी, सारे अध्यक्षों को लिस्ट देखेंगे तो वही मिलेगा आपको। बाद में फिर महाराष्ट्र आया, बाल गंगाधर तिलक और गोखले जी, ये सब आए, लेकिन शुरुआत में यही कहा जाता था। तो देश की आजादी में, देश के नवनिर्माण में, सामाजिक क्रांति में, भक्ति आंदोलन में बंगाल की कोई स्वानी नहीं। कितने ऐसे संत हुए जो भक्ति आंदोलन के माध्यम से समाज में जागृति लाने की, समाज सुधार करने की कोशिश की, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद जी महाराज, जिन्होंने रामकृष्ण परमहंस की जो भावधारा है उसे जोड़ने का काम उन्होंने किया, सेतु का काम किया। आज जितने भी छत्तीसगढ़ में आश्रम दिख रहे हैं, रायपुर के विवेकानंद आश्रम, भिलाई के, नारायणपुर के, बिलासपुर के, अमरकंटक के, जितने आश्रम दिखाई दे रहे हैं वो स्वामी आत्मानंद जी ने निर्माण कराया। शिक्षा के क्षेत्र में, पंचायती राज में, स्वास्थ्य क्षेत्र में उसके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। स्वामी विवेकानंद जी 2 साल यहां गुजारे। यदि बंगाल के बाद, कलकत्ता के बाद सबसे ज्यादा, वैसे इसकी उम्र 39 साल की थी, बहुत कम उम्र में इस दुनिया को छोड़ के चले गए, लेकिन सबसे ज्यादा कलकत्ता में गुजारने के बाद यदि सबसे ज्यादा समय यदि स्वामी विवेकानंद जी समय गुजारा है तो हमारे छत्तीसगढ़ के रायपुर है, जहां 2 साल हो रहे हैं। और इसीलिए मैंने विधानसभा अशासी संकल्प लाया और रायपुर एयरपोर्ट का नामकरण स्वामी विवेकानंद के नाम से कराया। बहुत लोग विरोध करते हैं। और अभी डे भवन को हमने अधिग्रहण किया और स्वामी विवेकानंद के विश्व स्तरीय एक वहां
पहचान बनाने के लिए उसको हमने अधिग्रहण किया, उसका काम चल रहा है। उसकी स्मृति को सजोने के लिए देश दुनिया के लोग आए और समझे। रविन्द्रनाथ टैगोर को कौन नहीं जानता, जिन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा को उपाधि दी। उसके गीतांजलि को कौन नहीं जानता। जो भी साहित्य में रुचि रखता है गीतांजलि अवश्य पढ़ा होगा। उसके उपन्यास, उसके विद्यालय, उसके देन को कभी हम लोग भुला नहीं सकते। आज यदि हम जनगण मन यदि गाते हैं तो रचयिता वही हैं और उसका भी नाता हमारे छत्तीसगढ़ से रहा है। और विभाजित बिलासपुर जिले के अभी विभाजित हुआ है गौरेला पेंड्रा मरवाही। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर जी उतर के यहां से पेंड्रा गए थे और वहां अपनी पत्नी का इलाज कराया। 1.5 साल लगभग वक्त गुजारा। यहाँ उन्होंने अनेक रचनाएं रची। जिस प्रकार से लालटू ने जो बात कही कि हमारे सांस्कृतिक संबंध हैं, खान पान, रहन सहन, बोलचाल, हमारे बंगला भाषा के शब्द, तो इसी प्रकार से जुड़ता है। जब समाज आते हैं दूसरे जगह आते हैं तो लोग केवल जाते भर नहीं हैं, उनके साथ साथ उनकी संस्कृति भी चलती है। और आज बंगला संस्कृति यदि छत्तीसगढ़ में केवल बंगाली नहीं आए, बंगला संस्कृति भी, उसके धार्मिक रीति रिवाज वो सब आए और सबको आत्मसात छत्तीसगढ़ ने किया। जैसे भारत की अपनी परंपरा है, छत्तीसगढ़ उससे अछूता नहीं है। भारत में अनेक आक्रमण हुए, अनेक जातियां यहाँ आई और यहीं आके रच बस गए। कुछ जातियां हैं जो केवल लूटने के लिए आए थे, वो चले गए, लेकिन बहुत सारी जातियां हैं जो यहीं आए और यहीं रच बस गए। और उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में कितने, चाहे नौकरी के लिए आए, चाहे रोजगार के लिए आए, चाहे धंधा के लिए आए, जो छत्तीसगढ़ में आए वो छत्तीसगढ़ का हो गया। ये खासियत है छत्तीसगढ़ धरती की, इस सबको समेट लेते हैं। इसलिए हमारे देश को भी भारत माता कहते हैं और छत्तीसगढ़ को भी छत्तीसगढ़ महतारी कहते हैं। माता की गोद में सबके लिए स्थान, हमारी छत्तीसगढ़ महतारी की गोद में भी सबके लिए स्थान है। कुछ लोग नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी जो भाईचारा है, प्रेम है, यही हमारे संत महात्माओं ने हमको सिखाया है और उसी से ये देश जुड़ा हुआ है, यहाँ के लोग जुड़े हुए हैं। और यही कारण है कि हमारे भारतीय संस्कृति, बहुत सारी जातियां देश के, दुनिया के मानचित्र में उभरा और नष्ट हो गए, लेकिन भारतीय संस्कृति इतनी प्राचीन संस्कृति है, बल्कि और उत्तरोत्तर उसमें वृद्धि हो रही है, कम नहीं हो रही है। लेकिन आज सत्ता के लालच में बहुत सारे लोग तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, काटने का, बांटने का, नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम सब अपने जो पूर्वज हैं, हमारे जो संत महात्मा ऋषि मुनि ने जो रास्ता बताया है, उसी रास्ते पर चल के देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना है। इस अवसर पर कल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती हमने मनाई। उन्होंने हमको संविधान दिया, उस संविधान ने हम सबको अधिकार दिया है। आज जितना भी, चाहे हम बात कर रहे हैं, रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वोटिंग राइट है, ये सारे राइट उसमें मिले हुए हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि किस प्रकार से जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसे कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। यदि ये संस्थाएं कमजोर होगी, यदि हमारे विधानसभा, लोकसभा कमजोर होंगे, यदि हमारे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका कमजोर होंगे, तो निश्चित रूप से लोकतंत्र कमजोर होगा और ये देश कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा, ये देश हम सबका है और लोकतंत्र हम सबको समानता का अधिकार देता है। बहुत सारे देश हमसे, हमारे साथ और मेरे साथ छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।